नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में अब जल्द उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है। बुधनी विजयपुर के बाद आज कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे ने भी जल्द विधायकी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। अमरवाड़ा उपचुनाव में हार का स्वाद चखने के बाद कांग्रेस ने अब आने वाले उपचुनाव के लिए अपना प्लान बदल दिया है। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उपचुनाव से पहले बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाएंगे। कांग्रेस अब जीत के लिए बीजेपी का टिफिन प्लान अपनाने जा रही है। ये टिफिन प्लान कितना कारगर होगा, इस पर चर्चा करेंगे आपकी आवाज में, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के दोनों मुख्य राजनीतिक दल चुनाव से पहले अलग अलग प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं और इस बार प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी वाला दांव चलने का प्लान बनाया है, जिसके चलते कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भोजन करेंगे और पार्टी के जीत के लिए रणनीति बनाएंगे। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना तय है। ऐलान कब होगा इसका तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यहाँ डेरा जमाना शुरू कर दिया है। वह टिफिन लाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रोटी खाएंगे, यानी टिफिन पॉलिटिक्स एक बार फिर प्रदेश की सियासत में एंट्री ले चुकी है। अभी पिछले दिनों में सलकनपुर में 3 ब्लॉक की हमारी बैठक थी और अब नसरुल्लागंज, लाड़की, गोपालपुर जो हमारे ब्लॉक हैं उनके साथ कार्यकर्ताओं के साथ दिन भर का मंथन है और उसी के साथ टिफिन पार्टी रहेगी। सब मिल बैठ के विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और आंदोलन की तैयारी करेंगे। जीतू पटवारी जी के पास काम ही क्या है, पॉलिटिकल टूरिज्म करने जा रहे हैं। उनको मालूम है कि बुधनी में कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली, ढूंढे खोजे से प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। पहले भी जितने उन्होंने तुरूप के इक्के चले वो सब जोकर निकले और ऐसे अध्यक्ष जो बिना कार्यकारिणी के चल रहे हैं, आज तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, क्या युद्ध लड़ेंगे? पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए वो जाएंगे बुधनी और वापस लौट आएंगे। अब एक तरफ कांग्रेस ने एमपी में आने वाले उपचुनाव के लिए नए प्रयोग का ऐलान कर दिया है, तो इधर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे ने भी जल्द सीट खाली करने का ऐलान कर दिया है। हमारा पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और मैं भी मानसिक रूप से पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार हूँ और शीघ्र ही हम लोग इस्तीफा भी देने वाले हैं। बीना सीट पर भी जल्द उपचुनाव होने की संभावना है। वहीं अब इसको लेकर भी कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की ही दुकान से जो है वो चुनाव जीत कर गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि हर कोई जो है चोरी और सीना चोरी की बातें कर रहा है। जिन्हें जो है विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए दल बदल कानून के तहत, भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान की हत्या कैसे कर रही है? दल बदल कानून की खिल्लियाँ उड़ा रही है, लोगों को इस तरह से तोड़ के, लोगों को इस तरह से लोभ लालच दे के, और जो है आप एक संसदीय मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अराजक तत्वों का एक समूह बन के रह गई है। जो भी नेता जनता की सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं रह सकते। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में लगातार नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली है ताकि जनता की सेवा कर सकें। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते हैं कि केवल अराजक तत्वों का बोलबाला रहे। दरअसल अमरवाड़ा उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस बुधनी, विजयपुर के साथ बीना सीट पर भी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस जीत के लिए बूथ स्तर पर रणनीति बना रही है और ये टिफिन पार्टी उसी का हिस्सा है। वैसे टिफिन पॉलिटिक्स एमपी में बीजेपी का चुनावी प्रयोग रहा है, जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत हद तक उपयोगी रहा था। अब देखना होगा कि कांग्रेस के लिए टिफिन पॉलिटिक्स कितना उपयोगी साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।